शख्स को गिरफ्तार कर लीजिए, वो गिरफ्तार है इस समय। अगर बच्चों के हिसाब से कार्रवाई ना हो, वो शाहरुख खान का बच्चा है, वो अजय मिश्रा टेनी का बच्चा है, तो फिर तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये बड़े भारी है, और यही डबल स्टैंडर्ड इस देश की राजनीति में सक्रिय है। मेरे साथ बात करने के लिए पहले मेरे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं, मेघवाल साहब। मेघवाल साहब, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। अर्जुन राम मेघवाल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मेरे राज्य के अंदर, वो कांग्रेस का राज्य है, वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सरकार है, और अगर आपत्ति है बीजेपी को तो प्रधानमंत्री मोदी जी जाए, गृह मंत्री अमित शाह जी जाए, जेपी नड्डा भी जाए, जो नेता हनुमानगढ़ आना चाहता है आ जाए। इन सब की घिग्गी बन जाती है जब हनुमानगढ़ आने की बात होती है। हम तो तैयार हैं कि कोई भी आए, अशोक गहलोत कह रहे हैं। अशोक गहलोत साहब मेरे ख्याल में झूठ बोल रहे हैं। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी है, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल श्री गंगानगर गए और किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़ा और बुरी तरह से पीटा, फिर भी अशोक गहलोत ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह जगदीश मेघवाल का केस है, हनुमानगढ़ जिले से पीलीबंगा से आता है, और उसमें जबरदस्ती प्रेम प्रसंग फंसा करके, और जिस तरह से उन्होंने हत्या की और जिस तरह से हत्या करके घर के बाहर छोड़ के आए, अशोक गहलोत साहब ने एक शब्द की भी सांत्वना प्रकट नहीं की, और किसी भी तरह की जो एक सहायता राशि इसमें ऐसे मानव, जिस अधिकार की बात करने वाले अशोक गहलोत यूपी में मानव अधिकार की बात करते हैं, और कहीं और हो जाता है बीजेपी शासित राज्य में तो मानव अधिकार की बात करते हैं, यहां पीलीबंगा में मानव अधिकार की क्या बात हो गई। और जब हमारे कैलाश मेघवाल जो भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको उस समय मानव अधिकार की बात कहां हो गई। ये डबल स्टैंडर्ड है अशोक गहलोत साहब का, ये डबल स्टैंडर्ड है। आपने सही कहा, ये अशोक गहलोत साहब का डबल स्टैंडर्ड है। मेघवाल साहब वो कह रहे हैं कि लखीमपुर में छुपाया जा रहा था। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं लखीमपुर में छुपाया जा रहा था, हनुमानगढ़ में कुछ भी नहीं छुपाया गया, कार्रवाई होगी, तुरंत त्वरित कार्रवाई हुई। सिलेक्टिव सोच बीजेपी वालों की है। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने बोला कि सिलेक्टिव सोच प्रधानमंत्री की अरे है। वो उन्होंने खुद ही वीडियो बनाया। अरे साहस तो देखिए हत्यारों का, हनुमानगढ़ में खुद ही वीडियो बनाया, लाश को घर के बाहर छोड़ गए। क्या कार्रवाई हुई? ये कोई, वो तो खुद ही घर के बाहर ही लाश को छोड़ गए थे। आपने किस तरह की हिदायत दी, किस तरह की पीड़ित परिवार की सहायता की, यह महत्वपूर्ण है। एक शब्द भी सांत्वना का नहीं बोला, यह महत्वपूर्ण है। दलित अत्याचारों में राजस्थान एक नंबर हो गया पूरे देश में। शर्म आनी चाहिए अशोक गहलोत साहब को। लेकिन आप घेर क्यों नहीं पा रहे हैं? आप लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? आप क्यों नहीं गए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मंत्री जी, आप क्यों नहीं गए? देखिए, कल हमारे अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। आज हमारे पार्टी की ओर से तो तय होते हैं, जिसमें मदन दिलावर जी आज गए हैं जी, मैं भी जाऊंगा, लेकिन अशोक गहलोत साहब समझ लें इस तरह से। हाँ, मदन दिलावर जी विधायक हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। ये समझ लें अशोक गहलोत साहब, ये दलितों पे अत्याचार जो आपकी सरकार में हो रहा है, सरकार आपको माफ नहीं करेगी, ये जनता आपको माफ नहीं करेगी सरकार को। ये सोच ले अशोक गहलोत साहब। ऐसा नहीं है कि ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि आज प्रधानमंत्री ने बोला कि कुछ लोग बड़े सिलेक्टिवली काम करते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम की, अगर किसी मुस्लिम युवक की या फिर किसी की लिंचिंग हो जाए बीजेपी शासित राज्य में तो बड़ी हाय तौबा मच जाती है। देखिए, गलत है किसी की भी लिंचिंग को, हिंदू की हो मुसलमान की हो। मेरा तो कहना है लिंचिंग का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, जैसे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लिंचिंग का काहे धर्म और जाति हो जाती है फिर। लेकिन ऐसे ही अगर किसी गैर भाजपा राज्य में हो जाता है तो बीजेपी की कमजोरी है, वो इसको विषय नहीं बना पाती, विपक्ष की मजबूती है, वो इसको विषय बना लेती है, चौतरफा दबाव बना लेती है। आप मुझे बताइए, ये कमजोरी तो आपके शासन की हुई, आपकी केंद्र सरकार की हुई, आपकी भारतीय जनता पार्टी की हुई। अमित जी अमित जी, हमने लगातार जहां भी हमारे दलितों पे अत्याचार हुआ, चाहे अलवर हुआ, थानागाजी हुआ, चाहे हमारे जालोर में हुआ, चाहे हमारे सीकर में हुआ, हर समय गंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, हर समय हमने आवाज उठाई। राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया, अशोक गहलोत साहब को भी कहा, लेकिन उनके और आंदोलन भी किए। अशोक गहलोत साहब के जू नहीं रेंगती है और इनके मंत्री सपोर्ट में आ जाते हैं।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के और वो जो हिंसक आंदोलन करने वालों के, इनके मंत्री सपोर्ट में आ जाते हैं। अशोक गहलोत साहब के इस समय शासन में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए हैं, महिलाओं पे भी बढ़ गए हैं, कोई कंट्रोल नहीं है अशोक गहलोत साहब का शासन में। अभी आप खुद कह रहे हैं मंत्री जी कि कांग्रेस जहां पर हिंसा कर रही है या फिर उनके शासित राज्यों में जहां हिंसा हो रही है, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बचाव में आ जाते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को भी बचा ले रहे हैं, वो इसको आपके विरुद्ध मुद्दा भी बना ले रहे हैं। आप नहीं कर पा रहे, ये पॉलिटिकल कमजोरी आपकी मानी जाएगी या चालाकी कांग्रेस की मानी जाएगी? देखिए अमित जी, हम लगातार भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत भी है, आंदोलन किए भी हैं, गिरफ्तारियां भी दी है, कोई कमजोरी नहीं है। आज मैं कह रहा हूं मदन दिलावर जी गए हनुमानगढ़, और कल हमारा अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन खुद हैं विजय सांपला जी, वो जा रहे हैं। पार्टी कल या परसों हमारे लिए या एक मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल को भी तय करेगी लगातार। लेकिन अशोक गहलोत साहब कानून व्यवस्था के मामले में एकदम फेल हैं और गृह मंत्री भी नहीं बना पाए अब तक। 3 साल होने जा रहे हैं, खुद ही गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री का काम दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, गृह मंत्री नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए कानून व्यवस्था चौपट हो गई। 18 महीनों से तो वो घर के 8 सिविल लाइन्स में थे, बाहर ही नहीं निकले। अब मुझे एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं दिल की गहराई के साथ। वो सवाल ये है कि चलिए राजस्थान में जो हो रहा है वो आपके समक्ष है, उस पर हम बात भी कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर हिंदुओं और सिखों को खोज खोज के मारा गया है, आईडी कार्ड देखे गए हैं, जेबों से आईडी कार्ड निकाले गए हैं, उसके बाद उनको मारा गया है, हिंदुओं और सिखों को। और इस देश के अंदर, इस देश की विडंबना है, ये मैं कहना चाहता हूं, इस देश की विडंबना है मंत्री जी कि एक कैंडल मार्च नहीं निकला दिल्ली के इंडिया गेट के पास। किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहे कि कश्मीर के अंदर हो रहा है। सिलेक्टिविज्म तो ये है। ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करते हैं, आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, सही कह रहे हैं अमित जी, तो ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस आरोप लगाती है कि 370 आपने हटाया, कश्मीर अब आपके कंट्रोल में है, फिर क्यों मर रहे हैं हिंदू और सिख? प्रियंका गांधी मौन व्रत करती है, और जो राजस्थान में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, उसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये जो सेलेक्टिव जो ये राजनीति चल रही है या सेलेक्टिव बयानबाजी चलती है, ये ठीक नहीं है देश के लिए। आप एकदम ठीक कह रहे थे, लखीमपुर में हुआ उसकी निंदा हमने भी की, सवाल आपके शासन में हमने भी कहा, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां जाते हैं, लेकिन राजस्थान में जो हो रहा है उसमें एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसमें एक शब्द नहीं बोलते हैं। पर जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन सवाल आप पे भी उठा, नुकसान करेगी, कांग्रेस को भी बहुत नुकसान करने वाली है। चलिए मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर में जो हुआ उस पर आप पे भी सवाल खड़ा होता है क्योंकि शासन आपका है। हम आपको क्या कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मामले में ये जो आपने सवाल खड़ा किया, ये सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जहां भी हो, किसी का भी शासन हो जी, मानव अधिकार एक जैसे होने चाहिए। ये सेलेक्टिव अप्रोच ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेघवाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को देने